तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हंगरी कपल इस चैनल में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को वो नॉलेज देने वाला हूँ जो डेली रूटीन में हम लोग संडे नहीं देखते, मंडे नहीं देखते, डेली खाते हैं अंडे। तो हमारे ब्रेकफास्ट में हमारे प्रोटीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेली रूटीन में हम जो अंडे लेते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसा बनता है, यही बर्ड है, यही मुर्गी है जिसके हम अंडे खाते हैं। तो ये देख रहे हो, आप देख पा रहे होंगे, ये सारा शेड ये पूरे बर्ड से भरा है। लगभग 20,000 मुर्गी है यहाँ पे। तो लगभग डेली 15 से 17,000 अंडे आते हैं। तो ऐसे कई शेड है इस फॉर्म में, और यही प्यारी सी मुर्गी है जो हमको प्रोटीन डेली देती है। तो कितनी प्यारी है, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे मेरे हाथ में बर्ड मैंने रखा है, ये है ना। तो आप लोग है ना इस वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए। लास्ट में कुछ ऐसे मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिसके लिए ये इनकी फीड में क्या मिलाया जाता है, ये अंडे की क्वालिटी किस तरह से बिल्ड होती है। शॉकिंग रहेगा आप लोगों के लिए वो। तो दोस्तों आप लोग है ना बने रहिए। तो ये अभी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये बर्ड अरे अरे हाइपर हो रहा है यार, ये तो इसको इसको छोड़ता हूँ। तो अभी है ना अपन आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि पूरी शेड बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। बने रहिए अंत तक। चलिए, हमको एक फॉर्म मिल गया है जहाँ पे पूरे बर्ड्स हैं, जहाँ पे अंडा मैन्युफैक्चरर यानी कि सारे बर्ड्स भी हैं। और मैं आपको फर्स्ट एक शेड में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे उसको ग्रोवर बोला जाता है। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अलग से रखते हैं, साथ में नहीं रखते, तो इनका पालन पोषण अलग से होता है। तो चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं अंदर, तो देखते हैं क्या है। तो हमारी सिस्टर बैठी हुई है जो फॉर्म ये बर्ड्स की खिदमत करती है, उनके साथ में है। तो मुस्कुरा रही है वो। तो चलो चलते हैं अंदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस तरह के शेड होते हैं जहाँ पे ये बर्ड्स को रखा जाता है। और ये छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे नहीं है, कुछ दिन में ये अंडा देना स्टार्ट करेंगे। ये लगभग ये इसकी विड्थ एंड लेंथ जो है ये 40 बाई लगभग ये 200 फीट लंबा होता है। ये इनको रो ऐसे होते हैं इसके, और अभी दिखाऊंगा मैं। इनका फीड इस तरह से होता है। ये यही कंज्यूम करते हैं। और ये बर्ड्स को, इसको बोला जाता है केजेस। और इसके अंदर है ना, इनको रखा जाता है, यहीं से निकालते हैं। ये बर्ड्स इस तरह के होते हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ ये बर्ड है। अभी और बहुत ही जल्दी अंडा देना स्टार्ट करेंगे ये। इनके है ना, और एक खास बात बता दूं मैं, नजदीक लाना, इनके है ना चोंच कट कर दिए जाते हैं। ये चोंच, क्योंकि ये एक दूसरे को मार भी लेते हैं या फिर इनको फीड खाने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए इनके चोंच को कट कर दिया जाता है। तो ये शायद आप लोगों को नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार कमेंट करके बताना हम आपको कि ये आपको नई जानकारी कैसे लगी। एक बार फिर से देख लो, इनके इस तरह से चोंच को कट कर दिया जाता है, यानी कि एक हीटर जैसा होता है, वहां पे लगा के इसको हीट करते हैं, तो इनको खाने में आसानी होती। तो बढ़ते हैं आगे, इसको क्लोज कर देता हूँ वरना ये निकल ना जाए। तो आ जाओ आगे, बताता हूँ मैं। इनका जो वेस्टेज होता है, इनका जो टट्टी होता है ना, वो नीचे गिरता है। ये एक के ऊपर एक नहीं गिरता है, क्योंकि आप सीक्वेंस में नहीं होती, ये एक के बाद एक के बाद होते हैं ये। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये सारा इनका वेस्टेज होता है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग। 200 फीट वहां तक तो मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बहुत लॉन्ग है। तो मैं यहीं से ये ग्रोवर शेड है, मैं आपको नेक्स्ट अंडे वाले शेड में लेके चलता हूँ। तो वहां पे देखते हैं कि अपन कि अंडा किस तरह से निकाला जाता है। इसके अंदर जो चीजों की कमी है ये केजेस के अंदर, और वहां पे जो अंडा आता है उसका रोल अलग से होता है। और ये मैं बताऊँ, ये मैनुअली है, 100% ऑटोमेटिशियन पे नहीं है। ये लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, लेबर लोग होते हैं जिसमें इसका फीड प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट शेड में। तो दोस्तों चलो अपन चलते हैं। ये अंडा देती है ये, यानी कि एकदम पीक पॉइंट पे होती है, कंटिन्यू डेली अंडा देती है। और इसमें बहुत सारे ब्रीड होते हैं, बीवी बैबकॉक करके या सुगना बोल के अलग से होता है। ये बीवी 300 जो है, ये एक ब्रीड होती है जो कि कंपनी दावा करती है कि 365 डेज में 340 अंडे ये बर्ड्स देते हैं। तो लगभग उतने ही देते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो एक सेकंड, ये कैमरा वैमन हमारा जरा डरता है यार। तो आपको पहला प्रोसेस दिखाता हूँ मैं कि ये फीड यहाँ से डाला जाता है। और ये फीड किस तरह से जाता है, ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो
आपको बताता हूँ, ये फीड इस तरह से खाती है। ये देखो आप लोग, ये फीडर होता है। जब अंडा आता है इनका, ये सामने आप लोग अंडे देख पा रहे होंगे, ये लायंस एग्स है। ये वाला अंडा जब ये देती है, ये मैनुअल है सारी चीज़ें, अभी तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन आ गया है। तो ये इस तरह से अंडा रोल होता है और यहाँ पे आके होल्ड हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये लगभग ये 20,000 बर्ड्स का एक एक शेड होता है। भाई बहुत कॉस्टली होता है ये प्रोजेक्ट, लगभग 1 CR का, मैं बोलूँगा 1 CR के नियरेस्ट एक शेड होता है, एक शेड 1 CR। और भाई एक बर्ड डेली 120 ग्राम कंज्यूम करता है फीड। कितना? 120 ग्राम फीड कंज्यूम करता है ये, और उसमें से 45 से लेके 60 ग्राम्स तक, थोड़ा कैमरा मेरी तरफ करना, आ रहा बराबर में, 45 से 60 ग्राम्स तक वो अंडा दे देती है, यानी कि 120 ग्राम खाती है और 60 ग्राम रिटर्न दे देती है हमको। और भाई इसका जो नीचे जो है ना टट्टी जो गिरता है ना, ये भी वेस्टेज नहीं होता। ये नीचे देख रहे हो कि आप क्वेश्चन, ये पूरा जो वेस्टेज जो टट्टी है ना इनके नीचे, इनके ऊपर नहीं गिरता, मैंने पहले भी बोला था आपको। ये भी खेतों में यूज़ होता है, जैसा कि हल्दी का खेत है, गन्ने का खेत है, उसमें ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी सेल आउट होता है। तो इसका कुछ भी वेस्टेज नहीं आता। 20-30% वो बेचारी यार वो खुद के लिए रख लेती है जिंदा रहने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है। ये एग शेड है जहाँ पे ये पीक पॉइंट पे है। ये बर्ड अभी अंडा दे रही है। ये तो ये बर्ड का वेट 1 किलो 1200-1300 ग्राम रहता है ये, आप देख पा रहे होंगे। ये जो खाती है फीड, इनका फीड यहाँ पे जमा होता है यहाँ पे। तो अभी ये इसका पूरा फुल है, पानी भी बराबर से पी रही है। अगर पानी की अगर इसके अंदर कमी होती है ना, तो ये वाला है ना ब्लैक होना स्टार्ट होता है। अगर समझो, जिसमें अगर हम इतने बर्ड्स में कैसे पहचाने की कौन सी लाइन में पानी नहीं आ रहा, तो अगर जब हम गौर से देखेंगे तो जब ये दिन में 2-4 घंटे 5 घंटे पानी नहीं मिलेगा, तो ये वाला हिस्सा ब्लैक होना शुरू होता है उनका वाटर की कमी से। तो इस तरह से मालूम हो जाता है कि इस लाइन में पानी नहीं आ रहा। तो चलो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके अपन फीड फार्मूले बंद कर देता हूँ इसको। तो इनके फीड फार्मूला भी देखते हैं। तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप बताएंगे। ये नीचे अंडे भी वेस्टेज भी होते हैं, फूटते भी हैं। तो बड़े सेल क्वालिटी बहुत मजबूत है इसकी, बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब ये चलता है कि फीड में फार्मूला बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं लोग, वरना ये सेल क्वालिटी और अंडा ओवरसाइज या छोटा, या फिर अंडा वेस्टेज ज़्यादा होता है, फूट जाता है। तो आप आगे आ जाओ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये बर्ड्स किस तरह से खा रहे हैं, ये किस तरह से ये यहाँ से फीडिंग करते हैं। तो आप लोग, यही होता है यार, जो डेली संडे मंडे हम जो डेली अंडे खाते हैं, इसमें देखो एक साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये 3 अंडे हैं। तो देखो इसमें फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, एक अंडा कम छोटा आया। तो इसमें एक बर्ड वीक है, तो इसके लिए ये अंडा सेल, इसका साइज़ कम हो गया है। आगे आना। अभी मैं आप लोगों को इनके फीड मिल में लेकर चलूँगा, जहाँ पे इनका फीड बनाया जाता है। लगभग इनके फीड में 14 से 15 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। इनका वेट गेन भी नहीं होना चाहिए, अगर वेट ज़्यादा बढ़ता है तो वो अंडा नहीं दे पाती। तो इसके लिए भी फीड फार्मूले में कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं। भाई ये है ना, इसका कोई प्रोसेस, इसके अंदर कोई मेल इनका मीट नहीं होता। तो ये वेजिटेरियन में आता है। तो इसके अंदर कोई स्पर्म नहीं होता इसके अंदर। ये डेली प्रोसेस होता है और डेली अंडा देती हैं ये, डेली। आज भी देगी, कल भी देगी, परसों भी देगी, ये कंटिन्यू यहाँ पे अंडे देते रहती हैं डेली। तो इसके अंदर स्पर्म क्वांटिटी नहीं होती, बस ये एक मशीन है, मशीन की तरह डेली सुबह हुई एक अंडा दे देगी। तो देखो दोस्तों, हम ये तो आपका जानकारी पहुँचा रहे हैं जो डेली कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। अगर बिज़नेस अच्छा लगता है तो आप लोग इसको कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा लगता है इसको, बहुत सारा। यानी कि मैं बोलूँगा, मैं जिस प्रोजेक्ट पे आया हूँ यहाँ पे लगभग इनका 10 से 10 CR के नियरेस्ट इनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसके लिए जानकारी भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इसको, ये बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मुश्किल नहीं है यार, पैसा है तो सब मुमकिन है। तो चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट शेड में, या फिर सीधा फीड में जाते हैं। तो ये देखो, ये चीज़ देख लो आप लोग कि यहाँ पे ये लोग इस तरह से अंडे को वर्कर्स यहाँ पे उठाते हैं, काम करते हैं और अंडे को चुन के उसके अंदर रखते हैं। यानी कि ये मैन्युअली शेड है,
यहाँ पे लोग काम करते हैं। इसके अंदर ऑटोमेशन वाला भी आ गया है, जहाँ पे 10 लेबर की ज़रूरत है, वहाँ पे एक ही लेबर काम करके उसको पूरा फिनिश करता है काम को। वो पूरा ऑटोमेशन में होता है, अंडा ऑटोमेटिक रोल होता है और ट्रे में आ जाता है। तो एक बार ये बर्ड्स फाइनली अपन चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इनका फीड किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है, किस तरह से बनाते हैं, उसका मशीनरी किस तरह से होती है, ये सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये फीड ये भी मैनुअली है, इसको कंटेनर को इसको ढकलते हैं और ये फीड इसके फीडर में आ जाता है। ये देखिए, ये निपल्स है और ये फीडर है और ये एग होल्डर है। दोस्तों, ये आप लोग सिस्टम देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे डिब्बे क्या हैं, ये वाटर लेवल है, ये कौन सी लाइन में पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अंदर बाउल होता है, थोड़ा करीब लाओ कैमरा, ये दिखाओ थोड़ा, इसके अंदर है ना ये बाउल होता है, जहाँ जब ये पानी कम होता है ये ऊपर आता है और ये इस तरह से खुल जाता है। इसके अंदर पिंस होते हैं, तो अभी मैं खोलूंगा नहीं इसको, क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब हो गया तो फिर इसको सेटिंग करना पड़ेगा, तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा मेरा। तो इस तरह से ये वाटर लेवल भी चेक करते हैं, और अगर पानी के जरिए अगर इनको कोई मेडिसिन लेना है वाटर से, तो ये टाकी में ऊपर से मिलाते हैं और एक साइड से बंद कर देके उसको है ना पानी में भी उसकी दवाई दी जाती है, जहाँ पे इनको भी सर्दी वगैरह ऐसा होता है। तो ऑलमोस्ट जब भी वेदर चेंज होता है तो थोड़ा सा इनके ऊपर भी फर्क पड़ता ही पड़ता है, तो उसका भी ध्यान रखते हैं यहाँ पे। और ये फीड को आई थिंक ये लोग इस तरह से पुश करके आगे लेके जाते हैं इसको, और ये फीडर को फीड इस तरह से डालते हैं। ये मैन्युअली है, ये ना कि ये अभी इसको मोटर वगैरह नहीं लगा इन्होंने, तो लोग ही इसको ढकल के ये फीड डालते हैं। तो इस तरह से ये सारा शेड का प्रोसीजर होता है। फाइनली लास्ट में जो जमा करते हैं अंडे यहाँ पे आते हैं, और बाद में हमारे घर की किचन में आते हैं। फिर अब हम डेली इसको प्रोटीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है अंडे का शेड, यह प्रोसेस होता है अंडे का। ये बहुत काफी मेहनत है यार, और सबसे ज्यादा मेहनत तो उन मुर्गियों की है जो डेली मेहनत कर रही है, अंडा दे रही है, और साथ साथ में हमारी भी है। तो हमारा ये अगर अच्छा लगता है आपको, सारी चीजें आपको नई अगर नॉलेज मिली, ऐसा आपको लगा, फील हुआ, तो हमारे इस चैनल को आप शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। चलो अपन चलते हैं अगले फीड जहाँ पे बनता है इनका, तो वहाँ की मशीनरीज और इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं वो एक बार देख लेंगे। तो चलिए, ये सारा प्रोसीजर होता है यहाँ पे। लगभग इसके अंदर 13 से 14 इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। मक्का, जवार, चावल और ये परम और डीओसी, जो कि ये पूरा पाउडर फॉर्म में होता है। ये चावल की दाल में से निकला हुआ होता है ये पाउडर फॉर्म में, तो ये भी मिक्स करते हैं इसके अंदर। और दूसरी भी चीजें बता रहा हूँ, आ जाओ थोड़ा फास्ट आओ। ये सारा ढेर जो देख रहे हैं ये मकई है, जो हम भुट्टा बोलते हैं ना, भुट्टा खाते हैं, भून के खाते हैं, बॉईल करके खाते हैं, बर्ड्स भी खाती हैं, और उनकी फीड में सबसे ज्यादा ये यहाँ पे यूज करते हैं मक्का। आप लोगों को पता होगा मक्का। और एक आपको एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, जो बर्ड्स के, जल्दी थोड़ा फास्ट आना, बर्ड्स के जो अंडा बनता है ना, तो अंडे की जो सेल क्वालिटी होती है, ऊपर का जो छिलका होता है, वो किससे बनता है आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता है तो मैं आपको नई जानकारी दे रहा हूँ। अगर नई जानकारी आपको लगी तो कमेंट करना। तो मेरे को इनको वो पत्थर खिलाया जाता है, पत्थर यानी उनका डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो ग्रेनाइट का, मार्बल का पत्थर पूरा, या समुद्र से निकलने वाली सीपी ये भी खाती है। तो आपको बताता हूँ ये सच है या झूठ है। इधर आओ, ये देखना पत्थर, ये पत्थर खिलाया जाता है इनको, जिससे उनकी सेल क्वालिटी मजबूत होती है। ये पता था कि आप लोगों को पत्थर खाती है भाई, पत्थर मुर्गी, उसी से ऊपर का अंडे का छिलका बनता है। और इसके अंदर सीपी भी यूज करते हैं, शायद ये लोग नहीं करते होंगे, मोस्टली वो भी यूज करते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ मेडिसिन पाउडर फॉर्म में भी होती है। ये पूरा मशीनरी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फीड पूरा ग्राइंडिंग होता है, मिक्सिंग होता है इसके अंदर। थोड़ा सा इधर आ जाना।
थोड़ा जल्दी जल्दी करो। यहाँ पे वो चीज है डाली जाती है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये फीड को डाला जाता है यहाँ से, यानी कि वो सारी चीजें ये ऊपर यहाँ से इस रोड में से ऊपर जाती है। आपको आवाज आ रही होगी, शायद मेरी आवाज कम हो गई होगी। तो वहां पे बीच में ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग होने के बाद ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये फीड ये बेल्ट पे से देख पा रहे होंगे आप। ये सारा प्रोसीजर होता है मेरे भाई। ये फीड फाइनली यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसके अंदर मिक्स होता है। ये थोड़ा सा आप पकड़ लो इसको, इस वाले में पूरा मिक्सिंग होता है, ग्राइंडिंग होके बाद में आउट होने के लिए यहाँ से होता है। इसको खोलेंगे तो फीड पूरा बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये फीड इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो फाइनली मैंने आपको बताया, चलो बाहर चलते हैं, वॉइस क्लियर नहीं आएगा यहाँ। ये इधर भी बताओ, ये पूरे भाई लोग हमारे मेहनत करते हैं। यही लोगों की मेहनत है जो उनके जानवर को डेली फीड बना के खिलाते हैं। तो भाई इन लोगों की मेहनत पे एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कहाँ से भाई आप? बिहार से हैं। तो ये कर्नाटका में हूँ मैं भी, ये बिहार से आके भाई मेरे मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? अनिल कुमार है भाई का नाम। तो भाई ये लोगों की बहुत मेहनत होती है, एक बार लाइक और सब्सक्राइब करो। कितना टन बनाते हैं डेली यहाँ? 40-50 टन। डेली 40-50 टन तक बन जाता है। कितने हैं बर्ड्स पूरे? 15 एक शेड में तो 20,000 होंगे मेरा ख्याल। 20,000 का एक शेड है, 3-4 शेड है, 40-50,000 बर्ड्स का है। तो डेली ये कितना बनाते बोले आप? 40-50 सही सही 40-50 कुंटल टन। हाँ, ये देखो 40-50 टन डेली बनाते हैं ये बर्ड्स के लिए, जो अभी मैंने बताया। ये भाइयों की मेहनत है सारी। तो आप लोग कितने बजे आते हैं काम पे? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से, और शाम में कब तक? 5 बजे तक। 5 बजे तक बनाते हैं। कितने इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिलाते हैं आप? कितने चीजें मिलाते हैं? तो 10 आइटम। 10 आइटम। और मेडिसिन अलग से रहते हैं? हाँ, मेडिसिन अलग से रहते। तो चलो, आपका नाम? शिव कुमार। शिव कुमार। अभी बिहार से? बिहार। हाँ, 100 बिहारी है। पूरा बिहार। पूरा बिहारी। ये अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो देखो भाई, बिहार से आके मेहनत कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत ही मेहनती लोग हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और पोल्ट्री से रिलेटेड मैं और एक बनाऊंगा, जहाँ पे इसके इक्विपमेंट्स, इसके बाद में पेरेंटिंग, जो हम चिकन घर पे बना के खाते हैं ना, 65 KFC, ये सारी चीज़ें वो कहाँ से मिलती है, कहाँ से बनती हैं, और वो चिकन के पेरेंट्स, उनके माँ बाप कौन है, ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों चलो, आज आप लोग ने देखा कि ये फॉर्म किस तरह से है, अंडा किस तरह से आता है। हमारी जब हमको इतना ही पता था कि अंडा फोड़ो, तवे पे डालो, फ्राई करो, ऑमलेट बनाओ और खा लो। तो शायद आप लोगों को आज का ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद भी और बहुत बेहतरीन हम ब्लॉग लेकर आएंगे, नई जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, यही हमारी कोशिश है। इसके बाद में हम जो लाएंगे वो जो पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स हैं जो चिकन में जो हम डेली फ्राई करके खाते हैं, 65 बनाते हैं, ऐसे वो KFC बनाते हैं, तो इनका प्रोसीजर क्या होता है, तो ये भी आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं आप लोगों की मर्जी भाई, लेकिन एक बार सब्सक्राइब तो कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि हमारी मेहनत बहुत है यार, इतनी दूर से आए हैं। तो हमारी कैमरा वुमन, मेरी वाइफ इनकी भी बहुत मेहनत है यार। सब्सक्राइब करिए चैनल। सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।